शुरू हो गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा जैसे यीशु मसीह उसके साथ चल रहे, यहाँ पर यायर है और यहाँ पर यीशु मसीह है। यहाँ पर जब वो चलते हैं तो जैसे ही 12 बरस की बीमार औरत, जब उसने अपना रुपया पैसा सारा खर्च कर दिया, उसने अपना सारा हकीमों पर पैसा खर्च कर दिया, वो अपने घर आकर बैठ गई। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो परेशान तो हो चुकी, और जैसे उसने कहा मैंने अपना रुपया पैसा सारा खर्च कर दिया लेकिन मुझे शफा नहीं मिली। उसने सुना था कि यीशु अंधों को आंखें देता है, उसने सुना था कि वो कोड़ियों के कोड़ पाक साफ कर देता है, और वो ईमान सुनकर लाई। और ईमान ये था कि मैं यीशु का पल्ला ही छू लूंगी तो मैं शफा पाऊंगी। उसका ईमान था कि मैं यीशु का पल्ला छू लूंगी। जो उसे रोग लगा था, वो रोग जब उसे लगा था उसका कोई इलाज नहीं कर सका। बाइबल मुकद्दस में लिखा उसका कोई इलाज नहीं कर सका। और जैसे ही उसने सुना था कि यीशु मसीह कोड़ियों के कोड़ पाक साफ कर देता है, और जब से यीशु मसीह को जाकर उसने ईमान था कि मैं उसके पल्ले को छू लूंगी तो मैं शफा पाऊंगी, और जैसे यीशु के पल्ले को छू लिया तो यीशु मसीह वहां पर रुक गए। यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। शागिर्द कहने लगा हम तेरे साथ चलते हैं, भीड़ तेरे ऊपर गिरती है, लोग तुझे दबाते हैं, लेकिन तू कहता मुझे किसी ने छुआ है। तो यीशु मसीह ने कहा इन लोगों का छूना और है, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है, वो मुझसे कुव्वत निकली है। वो औरत छुप ना सकी, वो डरती हुई, वो कांपती हुई मेरे और आपके यीशु मसीह के सुंदर कदमों में झुक गई। और यीशु ने कहा जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। आप शफा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने यीशु पर ईमान रखें। जब यीशु पर ईमान रखेंगे तो फिर शफा खुद ही घर आ जाएगी। शफा लेनी है तो पहले दुआ में भी ठहर जाएं। आप यीशु के आगे झुकें, दुआ करें, और जब दुआ में ठहरेंगे तो आपका यीशु मसीह आपकी जिंदगी में मौजज़ा कर देगा। जिस तरह वो 12 बरस की बीमार और शफा पा गई, इसी तरह मेरे बहन भाइयों आप भी शफा पाएंगे। पहले ईमान लाएं, तो जब ईमान लाएंगे यीशु के ऊपर तो फिर शफा आ जाएगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर काफी हवाले हैं ईमान के। आप यीशु के ऊपर आपके बच्चे भी ईमान लाएं, आप खुद ईमान लाएं, तो फिर आपका घराना निजात पा जाएगा। खुदावंद आपको कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।